किसी हालत में भी किसी किस्म का प्रशासन जो है ना वो पत्ता तक नहीं हिलने देगा। ये हमारे जो है ना ब्लड के हैं, हमारे डीएनए के हैं, हमारे में से ही बने हुए हैं, हमारे गोत नाथ सब कुछ एक है। उन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ऊपर हर ऑफिस में एक एक निकरदारी बिठा रखे है। वो लोग अब भी बाहर से गाड़ियां भर भर के ले आएंगे, 100% ले आएंगे। 3 साल हो रही है, 3 साल बाद से उससे पहले तो ये मंदिर था, एक डोल था। रामचंद्र ने क्या इजाजत ली थी उनके लिए लंका पर चढ़ने के लिए? इसकी माँ तो थोड़ी ठाई सही ने, जिसकी खतरी बाजा अंडर खाम खाई बकवासबाजी कर रहा है, चिट्ठी लिख के। कोई भी आदमी लाठी डंडा या हथियार लेके यात्रा में नहीं जाएगा। आप सबको नमस्कार। पिछले साल हुए नौ हिंसा के घाव अब तक नहीं भरे हैं और अब की बार फिर से 22 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। बिट्टू बजरंगी, अशोक बाबा, मामन खान, मोनू मानेसर, इन चेहरों को आप याद कर पा रहे होंगे। और उस समय पर जब दंगे भड़के, उससे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई और समाज को जलाने के लिए पूरी जो कोशिश हो रही थी, उस समय पर खाप चौधरियों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे साथ हैं, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर हैं, धनखड़ खाप के प्रधान हैं। इन्होंने सर्वप्रथम वीडियो जारी करके बताया था और सोशल मीडिया पर लोगों को चेताया था कि इन भगवाधारी जो धर्म की आड़ में हमारे समाज को जलाना चाहते हैं, भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, हम हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं। तो उसी प्रकरण में 22 जुलाई को अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, 1-2 दिन का ही समय है। उस समय पर जो ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी उसमें कोई अहिंसक तत्व शामिल होकर माहौल ख़राब न करे और पिछली बार की तरह सोशल मीडिया पर जो बयानात दिए गए थे उनसे चलते अफवाहें फैली और हिंदू समुदाय के लोगों को भी हानि हुई, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी हानि हुई, उसको रोका जा सके इसलिए प्रतिनिधि मंडल मेवात से धनखड़ साहब के घर के ऊपर आए हुए थे। इनसे सहयोग मांगा गया। फिर धनखड़ साहब अपने पूरे खाप चौधरियों के साथ, अपनी टीम के साथ नूह प्रशासन से भेंट करके आए हैं। नूह प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि धनखड़ साहब आप निश्चिंत होकर जाइए। 22 तारीख को यात्रा है और 23 तारीख को प्रशासन आपको बुला करके स्वयं आपको मिठाई खिलाएगा। बिल्कुल आश्वस्त करके भेजा है। और माहौल को ख़राब करने के लिए पिछली बार जो कोशिशें हुई थी उसी तरह की कोशिश अब की बार कोई करने के अगर करेगा तो उसके ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, धनखड़ साहब से जानेंगे। धनखड़ साहब, पहले प्रतिनिधिमंडल आपके निवास के ऊपर आया, आपसे बातचीत उनकी क्या हुई और फिर क्या आश्वासन दिया? आप नूह प्रशासन से भी बातचीत करके आए हैं, पूरा प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? ये 16 तारीख को गांव में प्रतिनिधिमंडल आया था मेवात का, तो मतलब मेन उनकी भय यही था कि भाई कहीं जो पिछले साल 31 जुलाई वाला प्रकरण जो है दोबारा ना दोहराया जाए। और कुछ इस जो ये मोनू मानेसर है, कुछ इस टाइप के आदमियों का मतलब सिवाय इसमें लाइट में रहने के, न्यूज़ में रहने के सिवाय दूसरा इनका कोई धंधा नहीं, पेशा नहीं, इनका कमाई का धंधा है ये। तो इन लोगों ने जो है ना फिर इनको मेवात को इनको, क्योंकि जो ये प्रशासन जो चेंज हुआ था उस पर थोड़ा सा इन लोगों को ये हो गया था कि भाई अचानक पिछली बार भी जब वो था 31 जुलाई वाला प्रकरण, उस टाइम भी चुनाव नज़दीक थे और अब भी जो है ये चुनाव नज़दीक है हरियाणा के, तो उन लोगों के सबके दिमाग में यही बैठा कि भाई किसी तरह कोई खाम खाने दोबारा वही प्रकरण ना दोहराया जाए। तो धनखड़ साहब किसी तरह भी जो है प्रशासन से इनसे वार्तालाप करके और इस चीज़ को रोका जाए। तो फिर 19 तारीख को हमारी जो है बहुत बड़ी बड़ी खापें और कुछ संगठन थे और कुछ मिलिट्री के जो है उनके संगठन थे, मिलिट्री ऑफिसर्स से हम जाके पहले डी साहब से मिले और डी साहब ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वहाँ का मेवों का डेलीगेशन भी हमारे साथ था, तो बहुत अच्छी तरह से मतलब उन्होंने आवा भगत की, बैठाया, बातें पूछी और जो मकसद था वो मकसद पूछा और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि किसी हालत में भी किसी किस्म का प्रशासन जो है ना वो पत्ता तक नहीं हिलने देगा। बिट्टू बजरंगी का स्टेटमेंट आया प्रधान जी, वो कहते हुए नजर आए, दैनिक भास्कर ने उनका इंटरव्यू लिया था कि देखिए लंका पर चढ़ने के लिए श्री राम जी ने क्या परमिशन थोड़ी न ली थी। और उसके बाद कहा कि मैंने प्रशासन से अनुमति मांगी है, कोर्ट में भी वो जा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने प्रशासन को बताया, क्योंकि बिट्टू बजरंगी के बयानात के कारण ही काफ़ी हद तक ये बताया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके बयानात के कारण ही उग्र किया गया भीड़ को और प्रत्युत्तर उसका देखने को मिला और ये सारी समस्याएं हमारा समाज आज झेल रहा है। आपने जब अवगत कराया इन चीज़ों को, नूह प्रशासन के सामने रखा, तो कैसा रिस्पॉन्स उनका था? देखो, जिस टाइम ये इसकी बिट्टू बजरंगी की जो ये न्यूज़ वगैरह जो ये आई पब्लिश करी उन्होंने, तो बुरा तो सबको लगा, क्योंकि जो एक साजिश करता और वो फिर अगली साजिश रचे। तो प्रशासन से हमने यही गुहार लगाई थी, प्रशासन से यही कही थी कि ये बिट्टू बजरंगी का जो ये बयान है
तो इसके बारे में जो है ना कुछ कार्रवाई करो, कुछ इसके बारे में देखो भाई ये काम करने फिर दोबारा वही उकसाने वाली बातें। अब वीडियो में असलियत में तो कहानी ये थी कि उनका धंधा ये है, पेशेवर वो आदमी है, उन्होंने तो अपना काम करना ही करना है और उनके ऊपर हाथ है। हम ये कहते हैं कि भाई सरकार से भी, बल्कि हम ये अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई मेहरबानी करके इस हमारे भाईचारे को, जो ये मेवात है, ये नू जो है एरिया क्षेत्र, ये हमारे जो है ना ब्लड के हैं, हमारे DNA के हैं, हमारे में से ही बने हुए हैं, हमारे गोत नाथ सब कुछ एक है। धर्म क्या है? धर्म तो जो है ना एक जो ये नेचर है, नेचर इज़ दी गॉड फादर ऑफ दी ऑल द रिलीजन्स। तो ये धर्म जो है ना ये कोई तो जीवन पद्धति है, अपना अपना तरीका है जीने का। पर प्रशासन ने इतना बढ़िया जो है ना हमें तो मतलब आश्वासन दिलाया इस बिट्टू बजरंगी के इसके बारे में भी कि आप देखते जाओ, हमारे मुंह से मत कहलाओ, वही होगा जो आप लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में है। हम किसी किस्म का भी कोई बुरा काम नहीं होने देंगे। उसके बाद में फिर बात आई कि भाई SP साहब से मिलने की, SP साहब ने आपके पास होना चाहिए था इस टाइम, तो जो बात होनी चाहिए थी, तो आपने फ़ोन करके जो है फिर वो SP साहब के पास भेजे। बड़े स्वार्थपूर्ण SP साहब मिले उस वातावरण में, और उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात में अपना लाइन क्लियर कर दी थी। पहले तो बोले आप लोग ये मिठाई खाओ, पेठे की मिठाई थी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, अच्छी बर्फ़ी भी पता नहीं किस हलवाई की थी, तो बड़ा गजब का स्वाद आया। तो जब हमने तो यह थी कि भाई जब मिठाइयाँ खवा दी तो आए कि जो आवा भगत होगी, तो उन्होंने उससे भी नहीं सारा। कहने लगे धनखड़ साहब आप मेरे मुंह से कुछ कहलाओ तो हाथ मत, सिर्फ इतना ध्यान कर लो। DNA बोला मेरा भी जो है ना इसी एरिया वाला है सारा यो है सर, DNA बोले हमारा दूसरा कौन है, हमकार आपका। आप सिर्फ इतना कर लो कि जब 23 तारीख आओ तो एक बार मिठाई खाने के लिए ज़रूर आ जाइए। तो हमारा तो दिल में जो है ना कति प्रफुल्लित हो गया, हम तो खुश हो के सारा डेलीगेशन। तो जिस तरह से पिछली बार दंगे भड़के थे धनखड़ साहब, उस समय को लेकर कुछ बातें अब निकल कर सामने आई हैं। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अब भी लोग जेलों में बंद हैं। प्रत्युत्तर में आगजनी भी की गई थी, मुस्लिम समुदाय की मस्जिद में घुसकर मौलाना साहब को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर बड़ी बड़ी पंचायतें हुई थी, पंचायतों में ये दावा किया गया कि जो हमारी तरफ से जो किया गया है वो रिएक्शन किया गया था, इसलिए उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो जो पंचायतें जो लोग कर रहे थे वो हमारे हिंदू समुदाय के लोग ही थे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ गलत किया है, गैरकानूनी किया है, फिर भी गैरकानूनी काम को अपने ठसक के बल पर एक धर्म की आड़ में उनको छुपा कर कह रहे हैं कि प्रशासन को उनको छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटम दे रहे थे, डेडलाइन दे रहे थे कि 7 दिन का समय दे रहे हैं। देखिए जो प्रशासन ने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, पर सारे हरियाणा में ही, और मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सारे हिंदुस्तान में यही हालत हो, क्योंकि 3-4 स्टेटों में हम गए भी हैं। जो IAS IPS लोग भी, जो मतलब प्रशासनिक वर्ग है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के ऊपर हर ऑफिस में एक निकरदारी बैठा रखा है, और आदेश जो है ना वो जो कर रहे हैं वो ही मान रहे हैं। पर कुछ एक हैं जो खानदानी बालक से, खानदानी अफसर हैं, वो बालक जो है ना अपने ठीक से उन्होंने न्यूबेरा की ये भी क्यों टालने से वो भी चला है। पर आजकल की सरकार का कुछ जो है ना मन, वो कुछ मतलब भाईचारे को बिगाड़ने का, भाईचारे को ख़राब करने के लिए, और इसको तो मतलब ये समझो कि इस आर्थिक रूप से भी इस समाज को कमज़ोर, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर, संबंधित जो न आपस में संबंधों के रूप से भी कमज़ोर, इस लोकतंत्र का, इस संविधान का भी हमें खतरा नज़र आ रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपस में सौहार्द भाईचारा लोगों का ये बना रहे किसी तरह भी, और हमारी खाप का ये काम हमारे राजनीतिक पार्टियों से इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा तो सीधी पादरी बात है कि अपने भाईचारा जो ना हमने वो अपना जो पुरानी परंपरा मान्यताएं हैं, हमने तो उनके जो है ना रक्षक बन के रहेंगे। कुछ बाहर से लोग आए थे, इसी बात को लेकर बिट्टू बजरंगी से सवाल किया गया कि देखिए प्रशासन की तरफ से खबर आ रही है कि बाहर के लोगों को शामिल होने नहीं दिया जाएगा, हुड़दंग करने नहीं दिया जाएगा। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो ये बाहर के लोग, इसी पर तो पेच फंसा हुआ, और उन्हीं को डिफेंड करते हुए बिट्टू बजरंगी दिख रहे हैं। नहीं, इसीलिए हमने DC साहब को भी और SP साहब को भी विशेष तौर से कहा था कि जी हमें जो खतरा है ना, विशेषकर जो ये बाहरी जो व्यक्ति आएंगे वो करेंगे इस चीज़ का काम, और उनके ऊपर हाथ जो है ना वो, और जो है ना जो ये RSS BJP वाले कह लो या निकरधारी कह लो या कुछ भी कहो,
मतलब ये जो समाज के वर्ग के जो आपस में जो संबंध ही खराब करना चाहते हैं, भाईचारा नहीं चाहते, वो लोग अब भी बाहर से गाड़ियाँ भर भर के ले आएंगे, 100% ले आएंगे। परंतु एक हमने और जो है ना वहाँ हमारे समाज के कोई 500-700 आदमी मेवात के भी, और ये इकट्ठे करके हमने जो है बाकायदा बात हुई थी हमारे फिरोजपुर नमक में कि भाई आप लोग किसी हालत में भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। वो तो एक परिवार है, एक परिवार में कोई वकील बन गया, कोई जज बन गया, कोई न इसका फौज में भर्ती हो गया, एक किसान से, एक चोरी डकैती करे से, ये सब के अलग अलग वो हैं, जीवन जीने के तरीके हैं। तो हम नहीं चाहते भाई हमारे परिवार में आपके बच्चे एक तो इस नशे से दूर करवा दे, एक शिक्षा से जो है ना इसकी तरफ इनका ध्यान हटाओ, क्योंकि सरकार तो शिक्षा का ऐसा भट्ठा बैठा दिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इनको तो शिक्षा से मतलब ही नहीं है। ये कौशल रोज़गार और इसके बहाने से कहीं गुजरात से, कहीं उनसे, जिनका कोई इंटरव्यू नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, नौकरियां पर दफ्तरा में जो है ना अफसरां पर भी, इन पर भी सारे के सारे बैठा रखे हैं। तो इन्होंने तो अपना वो कौशल रोज़गार चल लगा, इन्हें नौकरी देने से, बेरोज़गार छात्रों से, इनसे युवाओं से, इनसे कोई मतलब नहीं है शिक्षा से। परमिशन के बारे में क्या बताया प्रशासन ने कि बिट्टू बजरंगी की जो एप्लीकेशन आई कि मुझे परमिशन दी जाए, और एक FIR का भी जिक्र हो रहा है, एक FIR भी की गई है उनकी स्टेटमेंट पर। देखो FIR तो मतलब ये इतना था, कुछ सुनने में आया था कि भाई अगर जब वो ज़्यादा वो करेंगे, कोई इस टाइप की बात होगी तो ये भी प्रशासन अपना स्टैंड ले लेगा। FIR जो हो सकता है बोले हो भी गई हो, मतलब वो तो चलो टाइम की बात है। और बाकी रही इसकी परमिशन वाला ये जो शक था वही शक कर रहा था उसका बजरंगी वाला, भाई वो इतना के बड्डा बॉस पाक गया। अब प्रशासन तो जो है इस चीज़ की मांगेगा, ये 3 साल हो रही है, 3 साल बाद से उससे पहले तो ये मंदिर था, एक उन्हें के डोल था तो वो छोटा मोटा जो अपना हिसाब किताब पहले ये इसका नल उस पर मंदिर पे ये धंधा ना था, ये भी ओके हो गया 3 साल में। तो वो शक इसीलिए है भाई तू परमिशन क्या खतर मांग रहा है, जबकि पिछला कल्प्रिट तू ही था, सारे धंधे पिछले तन्ने करवाए, और सरकार जो है तेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तू कैसे चौधरी पाक गया भाई। परंतु इन लोगों के धंधे हैं, इनके पेशे हैं, और ये पेशेवर आदमी जो है ना वो सहज से नहीं मानेंगे। तो धनखड़ साहब का स्पष्ट तौर पे कहना है कि बिल्कुल प्रशासन ने आश्वासन दिया है। बाकी और लोगों से भी बातचीत करा देता हूँ। जय साहब मेरे साथ है। जय साहब, आपने तो इस घटनाक्रम को पिछले साल भी मॉनिटर किया था और अब की बार भी देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या रहने वाला है, और प्रशासन सख्त होने के बाद भी क्या सरकार आ रही है, जो सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव भी सिर के ऊपर हैं, तो उसको लेकर कुछ खेल किया जा सकता है? ये खेल का तो ये सब उसकी तरफ से, बिट्टू बजरंगी की तरफ से स्पेशल ये जो बात कही है, अब भाई रामचंद्र ने क्या इजाज़त ली थी युद्ध के लिए, लंका पर चढ़ने के लिए, तो वो जो है धार्मिक मामले को फिर दोबारा उछालकर और वही हिंदू मुसलमान करना चाहता है। प्रशासन उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे भाषा बोलने के लिए उस पर रोक लगाए, ताकि भाईचारा आपस में हिंदू मुसलमान का बना रहे। और इसको जो है, इस मामले को प्रशासन ने बहुत सोच समझ कर इसकी तरफ जो है गौर करना चाहिए, ताकि जो है भविष्य में ये जो आने वाली यात्रा है इनकी, मंदिर के अंदर जो पूजा करेंगे, पूजा करो, लेकिन जो है उग्र रूप लेके अगर पूजा करने आओगे तो वो जो है उनका रूप गलत है। जगबीर राठी साहब से भी बात करा देता हूँ आपकी। नहीं, इस सवाल पे एक और छोटी सी बात है कि जो ये इस पर लंका पर जो चढ़ाई करने वाली जो ये बात जो उसने लिखी, वो अदब बेवकूफ़ नज़र आया हमें। तो भाई उसने तो जो है ना सीता माता को उठाया था, धर्म के लिए लड़े थे, तो वो तो जो है ना अपने भाई परिवार के लिए कह लो, भाई एक संस्कृति के लिए लड़े थे। इसकी माँ तो थोड़ी ठाई सही ने, जिसकी खतरी हो बाजा अंडर खाम खाई बकवासबाजी कर रहे हैं, चिट्ठी लिख के। भाई इन लोगों ने, इस एरिया के क्षेत्र के लोगों ने इन्होंने इसका क्या कसूर किया है? वो तो कह रहे मेरा हक है, मैं कहीं भी जल चढ़ा देता हूँ, चढ़ा सकता हूँ, मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ। हाथा इतना ऊंचा है इसका, ऊपर तो सारा इतना बड़ा लग रहा है ना, तो ये बताइए इसका घीस बांध दें, ये ऊपर के सारे बगैर जो, ऊपर के सारे बगैर जो, ये क्या हिम्मत है इसकी बजरंग बली की या कर दे। मैंने तो डी साहब से उनसे भी उस टाइम यही बात हुई थी, मगर ये अगर प्रशासन चाहे ना पत्ता नहीं ले सकता, और ये प्रशासन ने पूरी उम्मीद मतलब दिलाई है, आश्वासन दिया है कि पत्ता नहीं लेगा किसी हालत में भी, मिठाई खा के जाना। तो धनखड़ साहब ने कहा कि प्रशासन ने बिल्कुल आश्वस्त किया है, और बिट्टू बजरंगी जिस तरह से दावे कर रहे हैं,
तो उसके ऊपर प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करेगा। राठी साहब, जिस तरीके से पहले तो आडंबर होता है कि धर्म की रक्षा करे, धर्म की रक्षा, कभी गौ रक्षा का, कभी मुसलमानों से हम आपको बचाएंगे, ये चीज़ें सामने आती है और वहीं व्यक्ति राजनीति में कूद जाता है। अब बिट्टू बजरंगी जो है वो NIT से विधानसभा की टिकट के चक्कर में कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे दे और मैं यहाँ से विजयी होकर निकलूँ, तो ये साथ साथ धर्म की रक्षा का आडंबर करना फिर एकदम से राजनीति में कूद जाना, ये संयोग नहीं या कोई प्रयोग है? भाई ये सारी बातें ऊपर से हाथ है इसका। ये चाहे कुछ भी कर सकता है, ये टिकट भी लेगा, सारे काम करेगा, जो ऊपर से हाथ किसी बड़े आदमी का है तो। और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी प्रशासन ने 9 में ऐसा आश्वासन दिया था कि कोई भी आदमी लाठी डंडा या हथियार लेके यात्रा में नहीं जाएगा। अमित शाह जी आए थे विधानसभा चुनाव को, ये सोचिए कि बीजेपी ने शुरुआत ही कर दिया और उन्होंने पहले ही रैली में पहला ही बयान ये दिया कि हमारी सरकार आएगी, मतलब फिर से आएगी, तो हम मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे। और 2016 में तो उन्हीं की सरकार ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को OBC कैटेगराइज कर रखा है। तो कथनी और करने में कुछ अंतर, और सिर्फ मुसलमान के प्रति हरियाणा में भी राजनीतिक रोटियाँ कैसे की जा सकती हैं? वो तो उनका काम है, सरकार आओगी जब करेंगे ना वो तो आगे की बात है भाई, सरकार आओगी कि नहीं आओगी। ये बताइए, अयोध्या से हार गए, बद्रीनाथ से हार गए, क्या देखते हैं जनता? तो भाई राम मंदिर अगर सच्चे मन से बनाया था उन्होंने, तो वहाँ से जो भी जैसा भी काम किया था वैसा उन्हें पर्चा मिल गया, और तो क्या है। राजनीति मतलब अब की बार हरियाणा विधानसभा मुद्दों की होने वाली है। मुश्किल है, ऐसी असंभव बात है कि बीजेपी सरकार यहाँ हरियाणा में आवेगी, ऐसा नहीं होगा। तो रुझान आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता कट हो सकता है, क्योंकि मुद्दों के ऊपर वो फिसड्डी दिखे हैं, विकास के कामों पर नज़रअंदाज दिखे हैं।